I'm Narendra Verma again with you with my next lesson. Today my next lesson is will. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है will. क्या है? will. will it's a model. ये एक मॉडल है हमारा, ठीक है। मॉडल के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, will, can, could. So will हमारा एक मॉडल है। तो और जो मैं एक will का दूसरा वर्ड बताता हूँ, ये है will. will एक will का मतलब होता है डिजायर। क्या होता है? डिजायर। इसका मतलब है इट्स माय विल, इट्स माय विश, ये मेरी इच्छा है। इट्स माय डिजायर, ये मेरी इच्छा है। इट्स माय विल, इट्स माय विल, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे रूप में हम बात करते हैं विल एज ए मॉडल, ठीक है। एज ए मॉडल अगर हम बात करें तो ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर, ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। ओके, रिमेंबर, आप इस लाइन को रिपीट कर सकते हो। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू कैन रिपीट दिस लाइन। अगर आप इसको बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप इस लाइन को रिपीट कर सकते हो। इट्स यूज्ड, इसको यूज्ड ना बोलें, इट्स यूज्ड फॉर फ्यूचर, ये फ्यूचर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए कैसे यूज कर रहा है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा, इसको हम ऐसे बोलेंगे आई के साथ में हम यूज करेंगे विल, आई विल गो। किसी भी सेंटेंस के अंत में, ठीक है ना, हिंदी के सेंटेंस के अंत में क्या आ जाए? गा, गे, गी। अगर ये आ जाता है तो हमें क्या यूज करना है? विल। लेकिन ये श्योर नहीं है, ठीक है, कि गा, गे, गी आने पे ही हमें विल का यूज करें, ये श्योर नहीं है। कि जैसे कि मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, मुझे झटका लगा, मुझे झटका लगा, तो ये किसको शो कर रहा है? ये पास्ट को शो कर रहा है, मुझे झटका लगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर में भी गा आ रहा है। तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है फ्यूचर। क्या देखना है? फ्यूचर, कि सेंटेंस फ्यूचर का है। मैं जाऊंगा कि मेरे को काम बाद में करना है, ठीक है ना। तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? विल। हालांकि आई और वी के साथ में हम सेल का भी यूज करते हैं हमारे ग्रामर में, लेकिन क्या है, स्पोकन में जो बोलने की में हम आई और वी सभी के साथ में हम विल का यूज कर देते हैं। सेल का जो यूज है वो परमिशन के लिए यूज होता है और डिटर्मिनेशन के लिए भी, ही, सी, इनके साथ भी डिटर्मिनेशन के लिए सेल का यूज हो जाता है। बट हम स्पोकन में हम सिर्फ ओनली विल का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, जैसे मैं जाऊंगा, जाऊंगा तो क्या बोलेंगे? विल गो। आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक विद मी। जाऊंगा, विल गो। विल के बाद में हमें क्या रखना है? वर्ब फर्स्ट। ओके, क्या रखना है? वर्ब फर्स्ट। जाऊंगा, विल गो। बोलूंगा, विल स्पीक। खेलूंगा, विल प्ले। पढ़ाऊंगा, विल टीच। आऊंगा, विल कम। सो ओके, डायरेक्टली वी कम टू द पॉइंट पे आता है, ठीक है। यहाँ पे हमें वर्ब फर्स्ट का ही यूज करना है। मैं, आई का मतलब आपको पता है, ठीक है ना, आई, इसको बोलेंगे आई, ठीक है ना। आई विल, मैं जाऊंगा, जाना क्या होता है? गो, ठीक है। मैं जाऊंगा, आई विल गो। बोलो, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, आई विल गो, ठीक है। मैं जाऊंगा, आई विल गो। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं, ओके, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद विल के बाद मैं दूसरा टॉपिक पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं कहूंगा आई विल टीच, आई विल टीच। अब मेरे पढ़ाने के बाद में आप बोलेंगे, ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा, बोलना होता है स्पीक, आई विल स्पीक। ध्यान रखना, हमें विल के बाद में हमें क्या रखना है? काम, वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब काम। हमें विल के बाद में हमें काम रखना है, ठीक है ना। जैसे स्पीक, आई विल स्पीक, ठीक है ना। कभी आप रख दो आई विल इंग्लिश नाउ, ठीक है ना।
इंग्लिश नाम, तो यहाँ पे हमें क्रिया रखनी है, वर्ब रखना है, ठीक है। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक। क्या कहेंगे, आई विल स्पीक। ओके, सो और मैं आपको बता दूं, आई और विल को हम शॉर्ट में बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई। मैं जाऊंगा, आई गो। मैं पढ़ाऊंगा, आई टीच। ओके, मैं बोलूंगा, आई स्पीक। क्या कहेंगे, आई स्पीक। ओके, मैं जाऊंगा, आई गो। ओके, गो के बाद में हम टू का यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ वी यूज टू। जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, आई गो टू स्कूल। पीछे पीछे बोलो आप मेरे, आई गो टू स्कूल। ओके, आई गो टू स्कूल। अब मैं गांव जाऊंगा, आई गो टू विलेज। विलेज की जगह हम एक नया वर्ड लेते हैं, ठीक है। विलेज तो हमने सुन रखा है, बहुत बार सुन रखा है, कुछ नया सीखेंगे। ओके, थोड़ा फास्ट। सो आई विल गो टू थॉट। आई विल गो टू थॉट। मैं गांव जाऊंगा। ओके, हम गांव जाएंगे, वी का मतलब होता है हम। ओके, हम गांव जाएंगे, वी विल गो टू थॉट। वी विल गो टू थॉट। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। ओके, और वैसे होम से पहले आप टू का यूज ना करें। आई विल गो होम, आई विल गो होम, या फिर आई विल गो एट होम का यूज कीजिए, बट टू का यूज ना करें, ठीक है। हम जाएंगे, वी विल गो। हम पढ़ाएंगे, वी विल टीच। हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, वी विल टीच इंग्लिश। वी विल टीच इंग्लिश। ओके, हम बोलेंगे, वी विल स्पीक। हम इंग्लिश बोलेंगे, वी विल स्पीक इंग्लिश। ओके, हम लेंगे, लेना होता है टेक, वी विल टेक। हम लेंगे, वी विल टेक। आप लेंगे, यू विल टेक। आप लेंगे, यू विल टेक। चाहे किस, वैसे मैं आपको बता दूं, टेक लेने, देने, नहाने और खाने के लिए हम टेक का यूज करेंगे। अब जैसे मैं बताऊंगा आपको कैसे, जैसे मैं पेन लूंगा, आई विल टेक पेन। आप पेन लेंगे, यू विल टेक पेन। ओके, देने के लिए जैसे क्या चीज देने के लिए, जैसे हम एग्जाम देते हैं, आई विल टेक एग्जाम। नेवर यूज गिव, कभी भी गिव का यूज ना करें एग्जाम के साथ, ठीक है। सो मैं एग्जाम दूंगा, आई विल टेक एग्जाम, ठीक है। नहाने के लिए, आज मैं नहाऊंगा, आई विल टेक बाथ। आई विल टेक बाथ। जो ये बात है, ये एक एडवर्ब है, ठीक है ना। अगर वर्ब की जगह आप यूज करना चाहें, जैसे कि मैं नहाऊंगा, आई विल बाथ, तो ये हमारी वर्ब है और ये हमारी एडवर्ब है, ठीक है ना। वर्ब और एडवर्ब बाद में डिफाइन करेंगे कभी, ठीक है। सो अब नहाने के लिए और खाने के लिए, जैसे कि खाने पीने के लिए, जैसे टेक टी, मैं चाय लूंगा, आई विल टेक टी। टी के साथ में कभी भी ड्रिंक का यूज ना करें। आई विल टेक फूड, मैं खाना खाऊंगा। ओके, कम टू द पॉइंट, यहाँ पे आते हैं। मैं जाऊंगा, आई विल गो। हम जाएंगे, वी विल गो। आप जाएंगे, यू विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। ओके, वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगी, सी विल गो। क्या बोलेंगे, सी विल गो, ठीक है। इट का यूज कहां पे करना है आपको? इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव चीजों के लिए। लेकिन जहां पे कोई सब्जेक्ट ना हो, ठीक है ना, वहां पे भी हम इट का यूज कर सकते हैं। जैसे ये इट को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। इट और वेदर के लिए, मौसम के लिए भी हम इट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि बारिश होगी, बारिश होगी। बारिश होना क्या होता है, रेन। ओके, और होगी तो विल रेन। अब यहाँ पे कोई करने वाला है नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
या फिर मैंने आपको बताया वेदर के लिए, मौसम के लिए। ओके, इट इज यूज्ड फॉर वेदर, ये वेदर के लिए यूज होता है। सो बारिश, ठीक है ना, होगी, इट विल रेन, इट विल रेन। बूंदाबांदी होगी, इट विल ड्रीजल, इट विल ड्रीजल। मूसलाधार वर्षा होगी, इट विल रेन कैट्स एंड डॉग्स, इट विल रेन कैट्स एंड डॉग्स। ओके, सो और भी हम इट का यूज कर सकते हैं, जैसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, इट विल हैपन, इट विल हैपन, ठीक है, इट विल हैपन। ऐसा मेरे साथ होगा, इट विल हैपन विद मी। मैं यहां पे लिख देता हूं, हैपन विद मी। ऐसा मेरे साथ होगा, इट विल हैपन विद मी। ओके, अब वे, ओके, वे आएंगे, दे विल कम, दे विल कम। ओके, जो मेरे पास आएंगे, कम के बाद में टू का यूज करना है पास आने के लिए। दे विल कम टू मी, जो मेरे पास में आएंगे, दे विल कम टू मी। मोहन मेरे पास में आएगा, मोहन विल कम टू मी। कौन, हु का मतलब है कौन, कौन आएंगे, हु विल कम, कौन आएगा, हु विल कम। कौन बोलेगा, हु विल स्पीक, कौन इंग्लिश बोलेगा, हु विल स्पीक इंग्लिश, हु विल स्पीक इंग्लिश। ओके, हम इंग्लिश बोलेंगे, वी विल स्पीक इंग्लिश। ओके, अब मैं आता हूं पॉइंट में, क्वेश्चन बनाने के लिए, फॉर मेकिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको विल का यूज आगे करना है। आगे का मतलब बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज करेंगे, विल, क्वेश्चन बनाने के लिए। क्या मैं जाऊंगा, विल आई गो, क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, क्या मैं जाऊंगा, विल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, क्या हम जाएंगे, विल बी गो, ठीक है। सो वैसे विल से आई और बी के साथ में विल से क्वेश्चन नहीं करते, वहां पे हम परमिशन लेते हैं। परमिशन हम सेल के साथ में ले सकते हैं, सेल से। क्या मैं शुरू करूं, सेल आई स्टार्ट, सेल आई स्टार्ट। ओके, क्या मैं शुरू करूं, क्या हम शुरू करें, सेल बी स्टार्ट। परमिशन के लिए आप सेल का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो हम यूज करेंगे, वी विल यूज, ठीक है, वी विल यूज, हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, विल, बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज करेंगे, विल, वी विल यूज, क्या यूज करेंगे, विल, वी विल यूज विल बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। अब जैसे कि क्या आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, पढ़ाई करना, स्टडी, तो हम बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आप पढ़ाई करेंगे, विल यू स्टडी, विल यू स्टडी, क्या आप पढ़ाई करेंगे, दिस इज क्वेश्चन मार्क, ओके, विल यू स्टडी, क्या आप पढ़ाई करेंगे। क्या आप बोलेंगे, विल यू स्पीक, क्या आप पूछेंगे, विल यू आस्क। वैसे पढ़ना दो प्रकार से होता है, एक होता है रीड, ठीक है, किसी पर्सनल चीज को हम पढ़ते हैं, पर्सनल चीज को पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, तो हम वहां पे रीड का यूज करना है। न्यूज़पेपर हो गया, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, आई विल रीड न्यूज़पेपर। ओके, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, क्वेश्चन, विल यू रीड न्यूज़पेपर। क्या वर्षा होगी, तो विल को हमें आगे रखना है सब्जेक्ट से पहले, विल इट रेन, क्या वर्षा होगी, विल इट रेन। क्या वे आएंगे, विल दे कम। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हम विल के बाद में नॉट रखेंगे, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो, हम नहीं बोलेंगे, वी विल नॉट स्पीक, हम नहीं बोलेंगे, वी विल नॉट स्पीक। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच, ओके, वह नहीं पढ़ाएगी, शी विल नॉट टीच। विल नॉट को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं वॉन्ट, ठीक है, विल नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट। मैं नहीं लिखूंगा, आई वॉन्ट राइट, मैं नहीं पढ़ूंगा, आई वॉन्ट टीच। ओके, सो हम नहीं पढ़ाएंगे, वी वॉन्ट टीच, आप नहीं पढ़ाएंगे, यू वॉन्ट टीच। ऐसे ही बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट रेन, इट वॉन्ट रेन। ओके,
मैं कहूंगी मोहन नहीं आएगा, मोहन वॉन्ट कम। ओके, सो अब आप डियर आप YouTube से क्या होता है कि प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, हम आपको प्रैक्टिस नहीं करवा सकते, वी कांट मेक यू प्रैक्टिस। सो इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ, इट्स माय गारंटी दैट यू विल स्पीक इंग्लिश। ओके, आप इंग्लिश बोलेंगे, ये मेरी गारंटी है। कैसे? आपको क्या करना है, आपको सिचुएशन बनानी है। सिचुएशन कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैं अब आपको क्या करना है, मैं घर जाऊंगा, आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगा, आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगा, उसके बाद में मैं पढ़ूंगा। आपको ऐसे बार बार में विल के ऊपर बोलना है, आई विल गो होम, आई विल, आफ्टर दैट आई विल स्टडी, आफ्टर दैट आई विल डू डोमेस्टिक चोर्स, मैं काम, घर के काम करूंगा। ऐसे आपको बार बार में बोलते जाना है। जैसे कि आपको अगर आपको बार बार नहीं बोला जा रहा तो यू कैन टेक 2 सेंटेंसेस टुगेदर, आप 2 सेंटेंस एक साथ में ले सकते हैं। जैसे कि मम्मा विल कुक फूड, मम्मा विल कुक फूड, एक सेंटेंस हो गया, मम्मा खाना बनाएगी। दूसरा सेंटेंस ये हो गया आई विल टेक, ठीक है, 2 सेंटेंस हो गए, मम्मा विल कुक फूड एंड आई विल टेक, आई विल को आप शॉर्ट बोल सकते हो आई, ओके, मम्मा विल कुक फूड एंड आई विल टेक। ओके, सो ऐसे आप बार बार में प्रैक्टिस कीजिए। If you practice again and again, then definitely it's my guarantee that you will speak English. Okay, my dear. So today I have taught my topic will. I hope that you will learn and you will emulate my rules. Okay, आप emulate का मतलब होता है फॉलो करना, आप मेरे रूल्स को फॉलो करेंगे। Okay, you will emulate my rules. Okay, so I have finished my class and you will practice at your home. Okay, namaskar and keep watching my videos. Thank you so much.